नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। देश में खुदरा महंगाई दर अभी भी आरबीआई के अनुमानों से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। इस साल सामान्य से ज्यादा तापमान रहने और ज्यादा दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इससे दाल, दूध और सब्जियों के दाम बढ़ने की आशंका है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्र में मजबूत खरीद सिस्टम बनाने की योजना बनाई है। मजबूत खरीद सिस्टम के जरिए सरकार किसानों को अलग अलग किस्म की दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। आपको हाल फिलहाल महंगी सब्जियों से राहत नहीं मिलेगी। लगातार बढ़ती गर्मी के चलते सब्जियों की कीमतों में और इजाफा होने की संभावना है। विशेष सब्जियों की सप्लाई प्रभावित होने से खुदरा महंगाई दर में 0.4 से 0.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। थोक और खुदरा दोनों बाजार में ज्यादातर हरी सब्जियां पिछले साल की तुलना में इस साल महंगी है। इस साल सब्जियों की मजबूत मांग और हीट वेव की वजह से कीमतें ऊंचाई पर हैं। मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद ही सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। बीते 2 हफ्तों में चीनी के दाम में 4.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। बढ़ती गर्मी के साथ ही आइसक्रीम और बेवरेज कंपनियों के उत्पादन में बढ़ोतरी की वजह से चीनी की मांग में इजाफा हुआ है। इस वजह से भी चीनी के दाम बढ़े हैं। चीनी महंगे होने की एक दूसरी वजह लोकसभा चुनाव भी है। चुनाव के बीच देश भर में मिठाई की मांग बढ़ी है। इस वजह से भी चीनी की कीमतों पर असर दिख रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान घरों की मांग और कीमत में नरमी आने की संभावना है। इस दौरान घर की बिक्री में 8 से 10% और कीमत में लगभग 5% की ही सालाना बढ़ोतरी होने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक बीते वित्त वर्ष में घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 25% से ज्यादा और कीमतों में 22% की बढ़ोतरी हुई थी। इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि तुलनात्मक आधार प्रभाव और बड़ी मात्रा में नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने की वजह से चालू वित्त वर्ष में कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि टियर 2 और टियर 3 शहरों में कीमतों में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ओटीपी से होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एसबीआई कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया है। सरकार एक ऐसे समाधान का परीक्षण कर रही है जिससे बैंकों को ग्राहक के रजिस्टर्ड एड्रेस के साथ साथ जियो लोकेशन और ओटीपी कहां बांटा जा रहा है उसे ट्रैक करने की अनुमति मिल जाएगी। दोनों स्थानों के बीच किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर ग्राहक को संभावित फिशिंग के हमले के बारे में अलर्ट किया जा सकेगा। मिराय एसेट म्यूचुअल फंड ने स्टॉक मार्केट के जरिए विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करने वाले रिटेल निवेशकों को सावधान किया है। फंड हाउस ने कहा है कि विदेशी ईटीएफ में ताजा निवेश की सीमा पर सेबी के प्रतिबंध लगाने के बाद मिराय एसेट ने अपनी सभी विदेशी ईटीएफ में निवेशकों से सीधे सब्सक्रिप्शन को लेना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ऐसे में निवेशक सेबी के नए आदेश जारी होने तक विदेशी ईटीएफ से दूर रहें। जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं बाढ़ आ रही है। मौसम की इस मार का सबसे ज्यादा असर श्रमिकों पर पड़ रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर अपनी चिंता जताई है। आईएलओ ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर 70% से ज्यादा श्रमिक जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों का शिकार बन सकते हैं। हर साल इस वजह से सैकड़ों वर्कर्स की जान जाती है। ऐसे में विभिन्न देशों की सरकारों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लू, सूखा, जंगली आग और तूफान जैसे जलवायु परिवर्तन के खतरों से श्रमिक सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। श्रमिक सामान्य आबादी की तुलना में ज्यादा अनसिक्योर हैं क्योंकि वे ज्यादातर काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे खतरा बढ़ता है, श्रमिकों की परेशानी बढ़ जाती है। सिंगापुर और हांगकांग में एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताए जाने के बाद भारत में भी इन कंपनियों के मसालों की जांच की जा रही है। फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई बाजार से एमडीएच और एवरेस्ट समेत सभी ब्रांड्स के मसालों के नमूने ले रहा है ताकि ये जांच की जा सके कि वे तय मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। भारतीय मसाला बोर्ड भी विभिन्न कंपनियों के मसालों की जांच करेगा। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में एक्सेप्टेंस लिमिट से ज्यादा कीटनाशक पाए जाने की बात कही गई है।
अब हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उड़ान के दौरान 12 साल तक के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों में से कम एक सीट दी जाए। बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता पिता या अभिभावकों से दूर सीट दी गई थी। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइन कंपनियों को यह पक्का करना चाहिए कि 12 साल तक के बच्चों को उसी पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता पिता या अभिभावकों में से एक के साथ सीट आवंटित की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को कुछ एडिशनल सर्विसेज पर फीस लेने की मंजूरी भी दी है। इसमें जीरो बैगेज, प्रेफरेंशियल सिटिंग्स, मील्स, ड्रिंक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाना आदि शामिल है। अब खबर रेल यात्रियों के लिए है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले 5 साल में सभी रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में रेलवे में भारी बदलाव आया है। अगले 5 साल में रेलवे की क्षमता इतनी बढ़ा दी जाएगी कि यात्रा करने वाले करीब हर यात्री को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा। 2014 से 2024 तक 31,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं। पिछले 10 सालों में 44,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। पिछले 10 साल में 54,000 कोच बनाए गए हैं। नए रेलों को चलाकर यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। तमाम प्रयासों के बावजूद ताइवान की चिप कंपनियां भारत में निवेश को लेकर गंभीर नहीं हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि भारत का बोझिल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, अनुभवी इंजीनियर्स की कमी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर हाई फीस और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ताइवान की चिप कंपनियों को भारत में निवेश शुरू करने से रोक रहे हैं। वू ने कहा कि भारत को ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर फोकस करना चाहिए, जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में कंपनियों को भारत में कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल को आसानी से आयात करने की अनुमति देगा। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी और कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।